जो मतलब जो उनका सबसे पहला नंबर था, कमलाकर जी, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। इनके बारे में जो भी कहूँ कम है। हमने माडा का 50,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला उजागर किया, अफसरों के खिलाफ वो हो गए, एफआईआर वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। ये बात में मुझे इससे लगा तो मैं चाहूँगा कि कमलाकर जी का मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूँ और इनसे कुछ जरूर चाहूँगा कुछ बोले। वैसे तो आपके समय नहीं है। कितना समय बात कर सकता हूँ बताइए। अब आपका ही है, हम जब तक लाइट है। ये टाइम बराबर है। जब तक लाइट है। हाँ भाई, हम लोग टाइम सही है। हम लोग तो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कभी यहाँ आए हुए सभी को मेरा नमस्कार। पहली बात तो ये कि ये हमारे जो शेर है और हमारी शेरनी है, उनका मैं बहुत दिल से गुजार हूँ कि इन्होंने हर एक्टिविस्ट के पीछे डट के खड़ा रहे और हमारे इस पिटीशन ग्रुप का बहुत बड़ा उन्होंने फाउंडेशन के लिए हमको बहुत हेल्प की है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट क्या है। हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है फियर एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ये दो चीज से हम डरते हैं। आपको अगर कोई रास्ता पता है तो आप 100 की स्पीड में जाते हो, आप पूछते भी नहीं किसी को। मगर आपको रास्ता मालूम नहीं तो आप हर गली के नुक्कड़ पे रुकते हैं और बोलते हैं यहाँ ये रास्ता कहाँ जाएगा, वो रास्ता कहाँ जाएगा। और इसलिए आपके डर की वजह से आपकी स्पीड कम हो जाती है और इस स्पीड को हमको बढ़ाने की कोशिश करना है। इसलिए हमने पिटीशन ग्रुप जो है इसको हमने जन्म दिया है, जहाँ हमारे करण स्पीडो है, हमारे गौरव जी है, इन्होंने सब क्या भाई कुछ नहीं किया, सब ये कर रहे हैं, खाली मेरा नाम को इन लोग खड़ा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये सबसे पिटीशन ग्रुप का अगर सही में हकदार है तो गौरव जी और क्लेरेंस स्पीडो है, तो उनको जरा हाथ जोर से तालियां। हमको सिर्फ 3 चीज फ्री में चाहिए। एक, हमको फ्री एजुकेशन चाहिए, हमको फ्री स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए। क्योंकि आप हमारे पास से एजुकेशन सेस लेते हो, आप हमारे पास से हेल्थ के सेस लेते हो, तो वो पैसा कहा जाता है। तो अगर इस बारे में हमारे में से कोई एक्टिविस्ट अगर स्टडी करेंगे और उसकी डिटेल्स अगर निकाल सकते हैं तो आई कैन पिटीशन ग्रुप विल गो अहेड विद दैट। बिकॉज हर जगह फाउंडेशन भी करना या फील्ड वर्क भी करना और लड़ना सब एक साथ हमसे नहीं हो रहा है। तो आप लोग अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे और ये 3 चीज़ों पे हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितना खर्चा करती है, कहाँ खर्चा करती है, इसका अगर आप स्टडी करेंगे तो ये 3 चीज़ अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएंगे तो पॉलिटिशियन हमारे पैर पे सर रखेंगे। क्योंकि हमारे पास अकल होगी, लड़ने के लिए ताकत होगी शरीर में। और ये 2 चीज़ हमको जरूरी है जो पॉलिटिशियन हमको जिंदगी में कभी भी नहीं देंगे। जिस दिन ये हमारे पास आ गई उस दिन हम मालिक होंगे और वो हमारी नौकर होंगे, जबकि वो सही में नौकर है, आज हम उनके नौकर हैं। इसलिए मेरे आप सभी से गुजारिश है कि आप ये 3 चीज़ पे अगर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जमा करके अगर वहाँ से कैसा फ्रॉड होता है और उसको हम किस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को सबसे अच्छी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ें। तीसरी बात ये कि मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये है कि आपको सभी को 10 रुपया रोज सेविंग करो। मैं हर मीटिंग में हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ 10 रुपया रोज का सेविंग कीजिए। 40 साल आप कमाते हो तो 2 लाख रुपया जिंदगी भर का कमाई होती है, 2 लाख रुपया 10 रुपये के हिसाब से। और वो 2 लाख रुपया आप सिर्फ हम जैसे लोगों को हेल्प करने को दीजिए, जहाँ हम IAS IPS को प्रोसिक्यूट करते हैं। मैं नॉर्मली IAS और IPS को प्रोसिक्यूट करता हूँ जो भ्रष्ट है, हो अच्छों के साथ मेरी दोस्ती भी है। मगर हम जब तक IAS और IPS को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे जो भ्रष्ट है, तब तक ये सिस्टम नहीं बदली होगी। क्योंकि जो नीचे के लोग हैं उनको ओरल डायरेक्शन दिया जाता है या IAS और IPS ने, जिसके वजह से नीचे वाले मर जाते हैं और वो बच जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करना है कि नीचे वाले को बचा के हमको ऊपर वाले को मारना है। तो इसीलिए हमको काफ़ी पैसे, मैंने अब तक 12 के 13 IPS IAS के प्रोसिक्यूशन किया हूँ। मेरे अब तक कम से कम 15 PI है, लगभग 10 मेरे हाई कोर्ट में पिटिशंस है, 7 SMPs है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कितने मैं जानता नहीं, वो डायरी देखने के बाद ही पता चलेगा। 15 मेरे रिविजन एप्लीकेशंस हैं और
बाकी रोज जो कितना चलता है मुझे याद नहीं। तो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव अपील्ड टू मेनी ऑफ अस, प्लीज हेल्प अस विद फाइनेंस, बिकॉज आज कम से कम हमारे ट्रैवलिंग में कम से कम 10,000 रुपया खर्चा होता है, जेरोक्सिंग में 10-15,000 25,000 रुपया। मेरी होटल है तो उसको कुछ लिमिटेशंस है, और प्लस ये इतने लोगों का कोर्ट फीस होता है, फिर कोर्ट का क्लरिकल चार्जेस होता है। मेरे वकील मुझे सस्ते में काम करते हैं, कोई वकील मेरे फ्री में भी काम करते हैं, मगर लास्ट में पैसा तो चाहिए। बगैर पैसे से आप चाहोगे कि यू वांट बेटर गवर्नेंस और आप पैसा नहीं खर्चा करोगे तो फायदा। आप पैसा नहीं खर्चा करोगे, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आपके दिमाग में अगर ये है कि आप पेटिशन ग्रुप को देख के आपका खर्चा बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो। आप पेटिशन ग्रुप को अगर दे रहे हो तो यू आर इन्वेस्टिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन जो आज यहाँ बैठे, उसका मकसद ये है। पर हमारी बहुत दुख से मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि यहाँ 100 लोग आते हैं हमारे लेक्चर सुनने के लिए, जो कि वकीलों को 10,000 रुपया 20,000 रुपया खर्चा करते हैं, मगर यहाँ 100 रुपये की नोट भी नहीं डालते हैं। 80-90 लोग आते हैं और 4,000 का कलेक्शन होता है। ये दुख की सब बोलना पड़ता है। इफ दिस इज द वे आवर एक्टिविस्ट आर वर्किंग, हम ज़्यादा आगे बढ़ने का हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम लड़ेंगे, हम हमारे में आखिरी खून तक हम लड़ेंगे, मगर आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई कई हद के बाद रुक जाएगी, क्योंकि गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है, गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत है, वो आपको करना है। हम गाड़ी चलाएंगे मगर सर्विस अगर आप नहीं करोगे, आप अगर उसको पेट्रोल नहीं दोगे तो हमारी गाड़ी कहाँ से चलेगी। उसके साथ में आप मेरे जो आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसके मुख्य जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो है मेरे गौरव बोरा, वो मेरे श्री कृष्ण है। मेरे कैरेट को जो कैरेट के कैरेट क्या बोलते हाँ, मेरे साथी है कि वो मुझे वहाँ लेके जाते, भाई अभी इधर बाण मारो, तो मैं अर्जुन जैसे बाण मारता हूँ। तो वो ये मेरे अर्जुन है, और पेटिशन ग्रुप ये मेरा हनुमान है, इसलिए क्योंकि मेरे गाड़ी पे पूरा पेटिशन ग्रुप बैठा है, जो हनुमान में पूरा दुनिया का वजन लेके बैठा है, तो इसलिए कोई भी मुझे मारता है तो मेरा रथ हिलता नहीं है। तो इसलिए पेटिशन ग्रुप ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये सब हमारे हनुमान के छोटे सुग्रीव वगैरह है जो हमको हेल्प करते हैं, जिसके वजह से हम आज इतनी पूरी तरह से लड़ सकते हैं। और मैंने मेरे अपने बारे में खाली 2 चीज़ बताता हूँ कि आपने अगर 2016 में BST के 40% आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम हुई थी, अगर आपको याद है तो, क्योंकि BST जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर से ट्रांसपोर्ट लॉस वसूल कर रही थी। हम 2012 से 2016 तक सुप्रीम कोर्ट में लड़े और उसको निकाला। माड़ा के 40 हज़ार करोड़ के हमने फ्रॉड ओपन किया। मुश्किल ये है कि हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर दिया कि 40,000 करोड़ गवर्नमेंट को देना चाहिए, मगर गवर्नमेंट हमारे SLP में गई है और मुझे और खड्डे में डाल दिया खर्चे में। तो गवर्नमेंट ने मुझे बख्शीश दे के सत्कार करना था, वो तो बाजू में रह गया। सत्कार किया मुझे, मगर उसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। फिर आपने हैंकॉक ब्रिज और कर्ना ब्रिज के बारे में तो आपको किसी को मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आज हमने कितना कोशिश किया। बाइकला ब्रिज जो आज अब नया बन रहा है फूड मार्केट के पास, वो डिलीट किया था हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने। सोचिए कि ब्रिज को डिलीट किया था किसी को फायदा होने के लिए। इन May 2021 इट वाज रीइंस्टेटेड बिकॉज ऑफ माय कंटिन्यूअस फॉलोअप एंड ब्यूटिफिकेशन। अभी मेरा नेक्स्ट फॉलोअप है ब्यूटिफिकेशन। आपने पेपर में पढ़ा होगा 30 करोड़ रुपया वार्ड को दिया जाता है, इसको दिया जाता है, और हमारे CM बोलते हैं कि इसको मार्च महीने तक उसको खत्म करना है 2,000 करोड़। तो मैंने उसको अपोज किया है। इनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। मुझे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है, BMC के ट्रैफिक वी हैव नॉट इशूड एनी परमिशन। हमको बॉम्बे पुलिस ने लिख के दिया है नॉट इशूड एनी परमिशन। कलेक्टर का परमिशन नहीं है, कमिश्नर ऑफ कल्चरल अफेयर्स का परमिशन नहीं है। तो ये जो भी रास्ते पे ब्यूटिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लावर, आपको मालूम है कि ट्रैफिक आइलैंड क्या होता है? सबको मालूम है क्या? रास्ते के बीच में जो ट्रायंगल जैसा होता है उसको ट्रैफिक आइलैंड बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि पब्लिक को वहाँ खड़ा रहना है क्रॉस करने के टाइम पे। इट इज़ फॉर देयर सेफ्टी। और हमारे ये जो पॉलिटिशियंस है या हमारे ब्यूरोक्रेट्स है उसी पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस करें तो दो गलत होता है। एक तो हमारे जान को धोखा देते हैं क्योंकि हमको रास्ते पे खड़ा रहना पड़ता है। दूसरा, हमारा टैक्स का पैसा गलत इस्तेमाल करते हैं जो कि उनको अधिकार नहीं है। उसके बारे में मैंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर संजीव कुमार काबरे, इनके खिलाफ आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है और उसकी तहकीकात चालू है। और हाल ही में महीने भर में मैं आई मे मूव द मजिस्ट्रेट कोर्ट अगेंस्ट दिस 2 persons एंड इफ एट ऑल यू हेल्प मी आई कैन गो फॉर अ रिट और अ PIL इन हाई कोर्ट ऑल्सो। बिकॉज मैं जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता हूँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होता है, मगर जब मैं रिट फाइल करूँगा तो हम कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं कि इसको इमीडिएटली बंद किया जाए।
तो आप लोग साथ देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मेरे एंटी करप्शन के डीजी को और एमसी ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी नोटिस भेजिए कि हाल ही में हमने कंप्लेन किया था, उन्होंने फॉरवर्ड किया, तो मैंने उनको पूछा है कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ फॉरवर्डिंग। अभी मैं कल एसीबी में गया था, तो वहाँ के जो रीडर है एंड डीजी के, उन्होंने मुझे बोला कि डीजी ने डायरेक्शन दिया एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर को टू मीट मी पर्सनली and see what is the problem. I said I have no issues if you are rectifying. I have no issues. But if you are not rectifying, I am definitely going to prosecute. I have already prosecuted 2 DCs of anti-corruption, and it is pending before you. So what I appeal to each of you is, आप एप्लीकेशन करके थको मत, आप भीख मांग के थको मत। पहले आप नमस्कार करके सलाम करके बोलिए, दूसरी बार आप उनको लीगल से ये कीजिए, तीसरी बार उनको नोटिस दीजिए, चौथी बार उनको एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन को प्रोसिक्यूट डालिए, पांचवी बार मजिस्ट्रेट कोर्ट में मूव कीजिए। आपको 2 लाख रुपया अगर आप खुद की जमानत नहीं कर सकते हैं तो आप भारतवासी या हमारा देश जय हिंद बोलने के लायक नहीं हो। मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूँ कि आप अगर दिन में 10 रुपये अपने देश के लिए नहीं जमा कर सकते हो तो आप क्या करोगे? आप अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ खर्चा कर सकते हो, आप एक होटल में जाते हो तो 10,000 रुपया खर्चा कर सकते हो, एक पिकनिक में जाते हो तो लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, तो क्या आप जिंदगी भर में आप 2 लाख रुपया हमारे देश के लिए नहीं खर्चा कर सकते हो? अभी वो जो एनवायरमेंट के लिए लड़ रहे हैं उनको भी पैसे की जरूरत होगी। तो आप जैसे लोग अभी समझिए यहाँ 150-60 लोग हैं, अगर आप लोगों ने 2-2 लाख जिंदगी भर का कमाई अगर हम 10 आदमी को दिया तो हम क्या नहीं कर सकते? हम क्या नहीं कर सकते हैं? आज सबको पता है, बिल्डर्स को पता है, पॉलिटिशियंस को पता है कि ये खाली बड़बड़ कर सकते हैं, रास्ते पे 2 बार आएंगे, मगर एक कोर्ट में जाने की इनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। वो सीनियर काउंसिल्स खड़ा करेंगे और हम फीका पड़ जाएंगे। ये ताकत जो हमारी है वो आप हमको दे सकते हैं। अगर आप 10 रुपये जमा नहीं करते हो तो आप यहाँ आके हमारी बात सुन के आपका भी वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं एकदम दिल के दुख से बात कर रहा हूँ, मैं आपके पास गुस्सा नहीं हूँ, मगर जब तक हम देने को नहीं सोचेंगे आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। पहला यू गिव, यू सोव, देन यू रीप। हम खाली रीप करते जाएंगे तो सोव होना ही नहीं है। आप बारिश में जब सीड्स डालते हो तब आपको चावल मिलेगा, झाड़ मिलेगा, आप कुछ भी नहीं करते हो। इसलिए मेरे हाथ जोड़ से आपको सबको विनती है कि साथ में आओ, 10 रुपया पर डे जमा करो, और जो भी 55 के ऊपर के एज के हैं, आपकी तो फैमिली सेटल हो चुकी है, आपको ज़्यादा जवाबदारी नहीं होते, आपके बच्चे सेटल हुए, तो आप अपने लाइफ के 10% या 15% ऑफ टाइम एंड एनर्जी, पैसा तो सब दे देंगे बट टाइम एंड एनर्जी कोई नहीं देता है। तो टाइम एंड एनर्जी 55 आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद आप 10% अगर हमको दे देंगे तो वी कैन मेक मुंबई, एटलीस्ट मुंबई। हम तो महाराष्ट्र के बारे में सोच नहीं सकते हैं, मगर मुंबई के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं। आप सभी को मेरी बात सुनने के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। Whatever you said just now, note down my WhatsApp number, give me instruction wise, I'll spread the message in our activist group. Alright, so do that. Thank you so much, sir. Yeah, sure. Just one more thing. Kamlakar ji wishes to say something very important. आई वुड लाइक, आपको सबको बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी ऑफिस में जाते हो और आपके दिल में डर रहता है कि आप किसी ऑफिसर जो उसका काम नहीं कर रहा है, इज नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, and if you fight against him or if you oppose him, you may be implicated in 353 IPC. That is the main fear आज हम सभी में है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि as per Article 51A of our Constitution, it is the duty of every citizen to expose the scam of the senior most officers, ऐसे Supreme Court, High Court की judgments है। That judgment you can get from Laurel ji, I have already forwarded. Secondly, there is a judgment that 353 shall not be applicable to any citizens if at all he is exerting his right of a citizen. तो आपके दिमाग में अगर ये डर है कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, हमारे पुलिस ऑफिसर हमारे खिलाफ अगर 353 का इस्तेमाल करेंगे तो आप बेफिक्र रहिए। आप जब उनको लेटर लिखते हो तो उसमें ये लिखिए कि आई एम एन एलिट सिटीजन ऑफ इंडिया under the provision of 51A of the article of Indian Constitution. I am empowered to exert my right as a citizen, and no prosecution can be launched against us under 353 because you are not discharging your duty, and that is why we as a citizens are causing injury. We are injured, we are mentally harassed by your failure to discharge of duty, and therefore
वी कैन नॉट प्रोसिक्यूट अस। ये दिमाग में रखिए, आपको सब जजमेंट्स मिल जाएगा। और पब्लिक सर्वेंट जो करप्ट है उसको पूरी तरह से लड़िए, चाहे तो वीडियो मेरा आप वायरल कीजिए किसी को, कि पूरी तरह से लड़िए और आप पीछे मत हटिए। मगर उसी तरह से अगर जो ऑनेस्ट ऑफिसर है तो उसको सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि 80% जो है वो डर से करते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस भी लिए, बोले हमको आपके खिलाफ नहीं, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द सिस्टम, टेक देयर कॉन्फिडेंस, टेक देयर असिस्टेंस एंड हेल्प देम टू फाइट। देयर हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम हर आदमी को अगर चोर समझेंगे तो हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। हमको सिर्फ सीनियर मोस्ट और सबसे गंदे लोग हैं उनसे लड़ाई करना है, जो थोड़े गंदे उनको साफ सफाई करके हमारे साइड पे ले। जय हिंद। I'm sorry, I forgot to mention, I've come on Republic TV debate a couple of times. So if you all feel that media will help you, it will not help you. I've got people who came and said, Sunny, wow, you're on Republic channel. I told them it's not a channel, it's a kennel. They call dogs like me to bark. And that's how they get the TRP. I can send the link to Gaurav sir. So you see Arnab Goswami who's saying, Sunny, you got a point. He doesn't have a point. He's just seeing how much business he can make on ad revenue. So don't trust media. We need to fight amongst ourselves unitedly together. So thank you once again, sir. So I just want to make this point. Thank you. थैंक यू। अच्छा, कमलाकर जी की वजह से मैं कुछ पॉइंट पे आया था, तो थोड़ा सा मैं, इन्होंने कहा कि हर एक एपिसोड करेक्ट नहीं है यार जो भी चीज़, तो उसके लिए मैं एक चीज़ छोटी सी बोलता हूँ कि एक भेड़ या बकरी का चरवाहा है जैसे, और मवेशी है, और कोई चीते आते हैं, वो मवेशियों को उठा के लेके जाते हैं वहाँ से, मतलब बकरी को या उसको, तो एक की उसको ज़रूरत है, वो 4 मार डालता है या 10 मार देता है। उसी प्रकार से भ्रष्टाचारियों को 1 रुपए की जरूरत है, वो हजारों रुपए स्विच बैंक में जमा कर रहे हैं। अभी इसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन अभी देखिए, इसमें चीते को मारेंगे कौन? मवेशी बोलेगा चीते को खत्म करो, चीता खत्म मतलब भ्रष्टाचारियों को खत्म करो। आप चीतों को खत्म करना मतलब क्या? चीते जो चलते समझदार नहीं है, जो समझ नहीं रहे, वो सीधे हमला कर रहे हैं, उसको आप खत्म करोगे, मरे की लड़ाई चलती रहेगी आप लोगों की। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर रास्ता क्या निकाला गया? सिंपल सा, 4 कुत्ते रखे आपने, वो कुत्ते से चीते को भगा रहे हैं, मार नहीं रहे, आपका भ्रष्टाचार रुका हुआ है, मवेशी मर नहीं रहे। हमें यही करना है, जैसे कैमरा लग गया, रुक गए, 80% भ्रष्टाचार तो वहीं पे रुक गया ना। वही हम लोगों को करना चाहिए, जो हम लोगों ने अभी RTI के मार्फत, जैसे एक छोटा सा वो कर देता हूँ कि एक यहाँ पर JJ पुलिस थाने में एक को मारा बुरी तरह, आपने उसके सामने वाले को बड़ी मुश्किल में जाके 307 वगैरह लगा, लेकिन उसको बिना उसके जेल यानी कोर्ट में गए सीधे उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई 15 दिन के अंदर। अब मिल गई और उसके बाद इतने केसेज है, वो अपने लड़के को करोड़ों रुपए के नोट बिछा करके उसने अपने वीडियो भी वायरल की है। उसने एक गाड़ी तेज गति से चलाई और 6 लोगों को उड़ा भी डाला, और ड्रग का पूरा धंधा करता है, कुछ नहीं हो रहा उसके खिलाफ। जब से हम लोगों को बोला गया, मामले में आए हमारे सामने, हमने सिर्फ RTI डाली, कुछ चीज़ें डाली, परिणाम क्या हुआ हमें बताया नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि उसको तड़ीपार के लिए किया गया है। फिर बाद में जब RTI का ये हमने उसमें विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम वगैरह ये सब चीज़ डाले, और इसे खतरनाक ढंग से उठाया कि तड़ीपार का ऑर्डर DCP को देना पड़ा वहाँ पर, और उनके ही गिरोह के एक सदस्य को, अब क्योंकि वहाँ तो पैसा खूब खाया JJ पुलिस थाने में, तो कैसे उसके खिलाफ एक्शन ले। उन्होंने क्या किया, BKC पुलिस थाने के द्वारा अपने नार्कोटिक्स का केस लगाकर उसको नेकर में लेकर के गए। मतलब ये एक्शन होता है अगर आपका तरीका सही हो, यानी करना है, हमें डराना है। जैसे भेड़ को बचाने के लिए चीते को डरा रहे हैं, डराने का काम करिए, निश्चित ही जीत होगी, मगर सबको मिलकर करना है। और भगत सिंह जो है अगर सब जगह पैदा हो गया तो ये डराने का ही तो काम करेंगे। विरोध करना मतलब डराना, सामने वाला क्या आपके सामने खड़ा होगा? हम लोग यहाँ पर काली बेल्ट और ये लेके चलते हैं, जाते हैं ऑफिस में कहीं भी, तो कोई भी ऑफिसर हमें चाय भी पूछता है, हर चीज़ पूछता है, कभी हमसे गलत ढंग से बात नहीं करता। हम लोग जाते हैं बिना किसी डर के। तो धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।